हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में फ्लूइड काइनेमेटिक्स के का कंटेंट हमने स्टार्ट किया था। तो आज के लेक्चर में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स का अगला हिस्सा जो है, जो कि फ्लूइड फ्लो विजुअलाइजेशन जो है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्लो विजुअलाइजेशन में हमें कुछ लाइंस देखनी होती है। जैसे ये कंटेंट है आज के सेशन का, जिसमें हम फ्लो विजुअलाइजेशन में पाथ लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है और स्ट्रिक लाइन क्या होती है, इनका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये कैसे बनती है। फिर इसमें हमें स्ट्रीम लाइन का एक इक्वेशन भी हम डिसाइड करते हैं, डिराइव करते हैं, और उस इक्वेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन, उसका थ्योरी और उसका न्यूमेरिकल। और एक लास्ट लेक्चर एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा, जिसमें हम स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर इसमें बढ़ने वाला है। 5 लेक्चर में हम यूनिट कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया, तो हमने एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम इसमें ऐड करेंगे, छठा लेक्चर, जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में देखते हैं, ये 3 लाइन्स हमें पढ़नी है कि भाई फ्लो विजुअलाइजेशन मतलब क्या, कि फ्लूइड पार्टिकल्स जब मूव होंगे तो उनका पाथ जो रहेगा वो कैसे दिखेगा, उसे विजुअलाइज करेंगे। उस विजुअलाइजेशन से हमें स्टडी करना होता है। जैसे कोई कार है तो उसका एरोडायनेमिक स्टडी करना है, तो कार के ऊपर से जो अगर फ्लूइड पास हो रहा है तो कार का शेप कैसा रखे, सो दैट कम से कम फ्रिक्शन रहेगा एयर का। आपने एरोप्लेन देखा होगा, तो एरोप्लेन का आउटर शेप भी एक पर्टिकुलर शेप, साइज एंड शेप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें कम से कम फ्रिक्शन रखना होता है, सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड गेट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। कम से कम एनर्जी फ्रिक्शन में लूज हो, ज्यादा से ज्यादा वो स्मूथली एयर उसके ऊपर जाए, ड्रैग कम प्रोड्यूस हो। ये वन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया जिसमें हम फ्लो विजुअलाइजेशन यूज करेंगे कि किस तरह से बाहर के बॉडी के ऊपर फ्लो हो रहा है, इस तरह से, या तो कोई किसी ट्यूब में से फ्लो जा रहा है तो ट्यूब के अंदर का फ्लो पैटर्न क्या है, यस, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसे देखेंगे और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए लगने वाले टूल्स, मतलब क्या, ये टूल्स है, पाथ लाइन है, स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रिक लाइन है, फिर स्ट्रीम ट्यूब भी आता है, फ्लो नेट भी आता है, जो कि सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं इस कोर्स में। तो अभी हम शुरू करते हैं, व्हाट इज पाथ लाइन। उसके नाम से ही हमें समझ जाता है पाथ लाइन क्या है। जैसे किसी एक फ्लो में कोई एक पार्टिकल मूव हो रहा है, तो वो मूव होने के बाद जिस पाथ को फॉलो करेगा, समझो ये ट्यूब में से, दिस इज द पार्टिकल, ये एक ही पार्टिकल, दिस इज अबाउट सिंगल पार्टिकल, दिस इज अबाउट अ फ्लूइड पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात हो रही है। वो पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो ये पाथ हम ट्रेस करेंगे, इधर मूव हो गया उस पाथ को ट्रेस करेंगे, इधर मूव हो गया उस पाथ को ट्रेस करेंगे। तो जैसे आगे जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते को अगर ट्रेस करते हैं, उसके फुटप्रिंट्स बोल लो, उसे बोलते हैं पाथ लाइन। वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट डेफिनेशन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की, कि भाई द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल, ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट इन द फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड एज पाथ लाइन। ये क्या होती है? एक्चुअल ट्रेजेक्टरीज होती है, फ्लूइड पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन से मूव रहा है, ये पार्टिकल का पाथ लाइन ये हो गया। अगर दूसरा पार्टिकल ले लेता हूं तो उसका पाथ लाइन ये हो जाएगा। समझो इस तरह से मूव हो रहा है, वो अचानक पीछे घूम गया, समझो यहां से जा रहा था, अचानक पीछे घूम गया, फिर आगे जाने लग गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इस तरह से अगर वो मूव हो रहा है, so that is its path line, उस पार्टिकल का पाथ लाइन। सो पार्टिकल ए हो गया, उसका पाथ लाइन अलग रहेगा, पार्टिकल बी हो गया, उसका पाथ लाइन अलग रहेगा, पार्टिकल सी हो गया, उसका पाथ लाइन अलग रहेगा। सो इट इज द इंडिविजुअल पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी हम ट्रेस करते हैं। दिस कैन बी थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग द पाथ, हम उसका पाथ रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी दिशा से, कौन से रास्ते से वो जा रहा है, वो रास्ता को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हमें पाथ लाइन मिल जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल। तो पहला डेफिनेशन तो समझने में दिक्कत नहीं है। अभी हम दूसरा देखते हैं, चलो। अभी दूसरा बोला है स्ट्रीम लाइन। अभी इसको समझने से पहले ये स्ट्रीम लाइन जो है वो पढ़ना कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूं, उसके बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रीम लाइन क्या है? देखो, अगर कोई भी फ्लो ले लो, समझो एक फ्लो है, ठीक है, ये एक फ्लो है। इस फ्लो में ये पॉइंट में मार्क करता हूं, ये पॉइंट में मार्क करता हूं। अभी इस पॉइंट पे जब फ्लूइड आएगा तो उस फ्लूइड की डायरेक्शन, उस फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर ये है वेलोसिटी वेक्टर, मैंने उसका प्लॉट किया तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। वो पार्टिकल आगे गया, उसके बाद में वो यहाँ पे जब था
तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो था वो इस तरह से था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब वो उधर जा रहा है ऐसा नहीं है, उसकी डायरेक्शन वो है। फिर अगर वो यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी अगर इस दिशा में है उस पॉइंट पे, तो ये सारे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर्स है। ऐसे मैं हर जगह उसके वेलोसिटी वेक्टर्स को ड्रॉ करूंगा और इन सारे वेलोसिटी वेक्टर्स को उस पॉइंट में से टेंजेंशियल कर्व निकालूंगा। क्या करूंगा, टेंजेंशियल कर्व निकालूंगा। तो अगर मुझे यहां से कर्व को टेंजेंट भेजना है तो उस कर्व को ये वेक्टर क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। तो कौन सा कर्व बनेगा, यहाँ पे अगर उस ये जो कोई लाइन है, वेक्टर है, ये यहाँ पे उसको इस तरह से टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से टेंजेंट है। इस तरह से मैं उसके हर लोकेशन को, उसका हर पॉइंट जहां जहां से वो पॉइंट मूव हो रहा है, वो पार्टिकल मूव हो रहा है, उस हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर है, वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन है, उस वेक्टर को अगर मैं कर्व प्रोड्यूस करता हूं, तैयार करता हूं, और उस कर्व को मैं ज्वाइन करूंगा, ये कंटिन्यूअस कर्व तैयार हो जाएगा। ऐसा अगर मैं इनफाइनाइटेसिमल नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए करूंगा तो एक कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा मुझे। उस कर्व को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। उस कर्व को क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन। मतलब क्या है, देखो अभी इमेजिनरी कर्व, ये क्या है, ये कोई एक्चुअल कर्व नहीं है, ये इमेजिनरी कर्व है। कैसे प्रोड्यूस किया, कर्व ऑन विच, उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट डालो, अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। समझो इस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, समझो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां पे टेंजेंट कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये टेंजेंट क्या है, द ड्रॉन एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर। क्या इंडिकेट कर रहा है वो, वहां का वेलोसिटी वेक्टर, लोकल वेलोसिटी वेक्टर, लोकल वेलोसिटी वेक्टर। मतलब वेलोसिटी वेक्टर बदल रहा है हर जगह पे, इसलिए उस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर जो रहेगा उसे लोकल वेलोसिटी वेक्टर बोला जाता है। तो ऐसा कर्व है, जिस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डालो, तो वो टेंजेंट क्या दिखाएगी आपको, उस पॉइंट की वेलोसिटी दिखाएगी। फ्लो में उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दिखाएगी। इस कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये स्ट्रीमलाइन और फिर पाथ लाइन में क्या फर्क हो गया। तो फर्क है, क्योंकि पाथ लाइन क्या है, पाथ लाइन ये नहीं देखता है, देखो अभी कैसे फर्क समझाता हूं मैं। अगर फ्लूइड इस तरह से जा रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे जो टेंजेंट डालूंगा, वो इस कर्व को, उस पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी मैंने ढूंढी, इस पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी ढूंढी, तो वो उस कर्व को टेंजेंट रहेगी ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उसे पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में फर्क आता है। तो अभी हमें अगर स्ट्रीम लाइन को डिफाइन जैसे हमने किया, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री स्ट्रीम लाइन लिया है, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लूंगा। तो ये पॉइंट हो गया, समझो ये मेरा अगर y डायरेक्शन है और ये अगर x डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया v, किस पॉइंट पे, पॉइंट p पे, ठीक है। पॉइंट p पे वेलोसिटी कितनी है, v वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। डायरेक्शन का x एक्सिस से एंगल अगर थीटा है, क्या है, x एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा है, तो इस v बार का x कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, इस v बार का x कंपोनेंट क्या आएगा, u आएगा, और y कंपोनेंट क्या आएगा, स्मॉल v आएगा। तो ये क्या हो गया, x कंपोनेंट, ये क्या हो गया, y कंपोनेंट, दोनों की मिला के क्या बनेगा, टोटल वेलोसिटी वेक्टर बनेगा। अगर ऐसा है, यही है ना, यही तो स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन क्या होती है, कोई भी स्ट्रीमलाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के ऊपर उस कर्व को डाला हुआ टेंजेंट क्या दिखाता है, उसकी लोकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है। ये स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रीमलाइन लिया, उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, उसको टेंजेंट डाल दिया, तो टेंजेंट क्या दिखाएगा आपको, वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाएगा, तो उसको हमने वेक्टर v बार नाम दिया। अब इस वेक्टर v बार के दो कंपोनेंट्स है, एक x डायरेक्शन का ux बनेगा, ये वाला u, और y डायरेक्शन का क्या बनेगा, v बनेगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल u v और कैपिटल V से तीनों के मिलके क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, दिख रहा है आपको, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये इसको ही मैंने क्या किया है, बड़ा करके रखा है यहाँ पे। तो ये मुझे बताओ, ये नीचे वाला क्या आएगा, ये आएगा u, इतना वेक्टर, सही है। ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा स्मॉल v। यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ थीटा कौन सा था हमारा,
ये हमारा थीटा था, सही है। अब इसमें अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, उस एलिमेंट की थिकनेस dx डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या रहेगी फिर dx रहेगी, उसकी y डायरेक्शन में थिकनेस कितनी रहेगी dy रहेगी, ठीक है। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ले लो, स्मॉल एलिमेंटल डिस्टेंस इन y डायरेक्शन, इस तरह से अगर है तो उसी उसी क्योंकि वेक्टर तो वही है ना, v वेक्टर का ही एंगल उसको भी रहेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में इतना जाएगा, y डायरेक्शन में इतना जाएगा, तो उस वेक्टर को फॉलो करेगा। तो ये dx अगर dy है और यहां से मैं tan थीटा अगर लिखता हूं तो क्या आएगा बताओ मुझे। ये 2D फ्लो चल रहा है, मैंने ये जो एग्जांपल लिया है किसका लिया है, x एंड y में लिया है, तो ये कौन सा फ्लो हो गया, 2 डायमेंशनल फ्लो हो गया। तो 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए इस ट्राइंगल से मैं अगर tan थीटा लिखता हूं तो क्या आएगा बताओ, tan थीटा क्या आएगा, पहले से मैं समझाता हूं, पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने पहले क्या देखा, डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में क्या बोला कि भाई ऐसा एक इमेजिनरी कर्व ले लो, उस इमेजिनरी कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट डाल दो उस कर्व को, वो टेंजेंट क्या बताएगा, वो टेंजेंट दिखाएगा उस पार्टिकल की उस पॉइंट के ऊपर की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है, ये क्या हो गया स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन हो गया। ऐसा कर्व को क्या नाम देंगे, स्ट्रीमलाइन नाम देंगे। अब वो स्ट्रीमलाइन हमने क्या किया, 2 डायमेंशनल फ्लो का स्ट्रीमलाइन का एग्जांपल लिया, उस स्ट्रीमलाइन के एग्जांपल पे क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया, उस पॉइंट पे क्या किया, टेंजेंट डाल दिया कर्व को, वो टेंजेंट क्या दिखाएगा, वहां की वेलोसिटी दिखाएगा, उसको नाम दिया v बार, उसका x कंपोनेंट क्या आएगा u आएगा, उसका y कंपोनेंट क्या आएगा v आएगा, तो क्या बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या किया, बड़ा किया, उसमें क्या किया, एक एलिमेंट का थिकनेस dx लिया, डिस्प्लेसमेंट dx लिया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dy लिया, तो भी वही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उतने एंगल का बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के यहाँ पे tan थीटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो tan थीटा में अगर वेलोसिटीज के फॉर्म में लिखता हूं तो v बाय u आएगा। tan थीटा मतलब क्या, थीटा के सामने वाली v, बाजू वाली कौन है u, सो v बाय u। तो tan थीटा क्या आएगा, वेलोसिटीज के फॉर्म में, वेलोसिटीज का रेशियो अगर लिखता हूं तो आएगा v बाय u। और यही tan थीटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेता हूं, डिस्टेंसेस का रेशियो लेता हूं, कितना थिकनेस है एलिमेंट का, कितना आगे गया मैं x डायरेक्शन में x dx, y डायरेक्शन में कितना गया dy, इनके फॉर्म में अगर tan थीटा लिखता हूं तो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा क्या आएगा, सामने वाली डिवाइड बाय बाजू वाली, तो सामने वाली क्या है dy, बाजू वाली क्या है dx, तो ये क्या आ जाएगा dy बाय dx। यहां से मुझे मिल जाता है स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन। तो अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई और मॉडिफाई कर लेता हूं थोड़ा, तो क्या मिलेगा देखो, यहां मिल जाएगा मुझे, इस dx को उधर भेज देता हूं, ये v को इधर भेज देता हूं, तो क्या मिलेगा dx डिवाइड बाय u इज इक्वल टू ये dx को इधर भेज दिया, v को इधर भेज दिया, तो dy बाय v बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा dy बाय v, dy बाय v। ये किसका इक्वेशन है, किसके लिए किया हमने, ये 2D फ्लो के लिए किया। फ्लो कौन सा था, 2 डायरेक्शनल फ्लो था, 2D फ्लो था। ये एग्जांपल किसका लिया हमने, 2D फ्लो। यहां तक समझाया था। तो यहां हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन मिल गया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीमलाइन को। यहां से इसको फॉलो करेंगे तो कोई भी स्ट्रीमलाइन को सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। ये किसके लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए, छोटा एलिमेंट लिया उसके लिए स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि पूरी स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये अगर 2 डायमेंशनल का है तो 3 डायमेंशनल का क्या आएगा बताओ मुझे, dx बाय u, dx मतलब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, u मतलब क्या उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी, इक्वल टू dy मतलब क्या y डायरेक्शन का उसकी वेलोसिटी v, स्मॉल v उस डायरेक्शन की। तो कॉमन सेंस 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए क्या आएगा आगे, इक्वल टू dz बाय w, तो dz बाय w। तो 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए इक्वेशन क्या बनता है, मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने बोला था पहले देखना नहीं नीचे, जब बताऊंगा तब समझना है। तो क्या समझाया मैंने अभी, ये इक्वेशन किसके लिए है, फिर ऐसी स्ट्रीमलाइन जो 3D में है, पूरा स्पेस कवर कर रहा है पार्टिकल, ऐसा फ्लो है जिसका 3 डायरेक्शन में मोशन हमने एज्यूम किया है। 3 डायमेंशनल फ्लो हमने देखा था फ्लो के टाइप्स में, ये 2D फ्लो देखा। 3 डायमेंशनल फ्लो अगर रहेगा तो उसका स्ट्रीमलाइन, उसमें अगर जो स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करेंगे उस स्ट्रीमलाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा। ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्ट्रीमलाइन का एक्चुअल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अभी हम देखने वाले हैं इस थ्योरी के बाद, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन समझ गए क्या है,
तो स्ट्रीम लाइन इमेजिनरी लाइन है। पाथ लाइन क्या है? पाथ लाइन एक्चुअल लाइन है, जो हमें देख सकते हो, पाथ लाइन को एक्चुअली फॉलो करता है पार्टिकल को। अब तीसरा लाइन आता है स्ट्रिक्ट लाइन। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये समझता नहीं बच्चों को। तो ये कुछ भी दिखा रहा हूं मैं, इसको देखना नहीं है, चलो हटा देता हूं इसको, पहले मैं समझा देता हूं क्या है, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइन क्या है? ये फोटोग्राफ मैंने इसलिए रखा है सिर्फ, ये क्या है? वाटर स्प्रिंकलर है, देखा होगा ना आपने, लॉन में वाटर स्प्रिंकलर लगाया होता है, लॉन को पानी देने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, गार्डन को, जो ऐसे घूमते रहता है इस तरह से, देखा होगा आपने, इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है, वहां से पानी छूटते रहता है इस तरह। तो वो जो वाटर स्प्रिंकलर है, वो एग्जांपल यूज करूंगा मैं स्ट्रिक्ट लाइन को समझाने के लिए। तो स्ट्रिक्ट लाइन क्या है? देखो, कुछ भी पढ़ना नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, पहले मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। अभी वाटर स्प्रिंकलर का मैं एग्जांपल अगर लेता हूं तो क्या देखो, वाटर स्प्रिंकलर में क्या होते हैं? दो नोजल्स होते हैं, एक डायरेक्शन में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा नोजल होता है, ठीक है ना। तो उस नोजल को मैं ड्रॉ करता हूं पहले। तो समझो ये नोजल है वाटर स्प्रिंकलर का, एक साइड वाला, दूसरे साइड का नोजल किधर रहेगा? इस तरह से रहेगा, यहाँ पे वो रोटेट होते हैं, यहाँ से पानी इधर बाहर फेंकता है, ये वाला इधर बाहर फेंकता है, और ये रोटेट भी होते रहता है इस तरह से। तो इस तरह से वो पानी रिस्प्रिंकल करते रहता है। देखा है सबने? नहीं देखा है तो एक बार यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लो, वाटर स्प्रिंकलर कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, आप समझ सकते हो उससे। तो इस तरह से अगर वाटर स्प्रिंकलर है तो हम इस पॉइंट को, इस डायरेक्शन का जो नोजल है उसको ऑब्जर्व करेंगे, इस डायरेक्शन के नोजल को साथ भी वही हो रहा है, इसके डायरेक्ट इस साइड पे जो होगा वही उस साइड पे भी होगा। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, दिखाने के लिए मैं क्या दिखाऊंगा, सिर्फ अभी एक डायरेक्शन का नोजल दिखा रहा हूँ। वाटर स्प्रिंकलर का एक डायरेक्शन का नोजल दिखाता हूँ मैं। तो ये वन साइड नोजल हो गया, कहाँ पे हिंज किया हुआ है? इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से पानी आएगा, बाहर जाएगा। अभी जब बाहर निकलेगा तो कौन से डायरेक्शन में मूव होगा पानी, बताओ? ये डायरेक्शन हो गया बाहर जाने का, इस लाइन को वो पानी फॉलो करने का कोशिश करेगा, बाहर जाएगा। तो अब अगर मैं टाइम को 0 लेता हूं तो पार्टिकल यहाँ पे है, समझो जब फ्लूइड पार्टिकल आया बाहर, जो कुछ पार्टिकल रहेगा वो समझो यहाँ पे आया, कब है? अभी मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, मतलब टाइम कब है? 0 सेकंड से। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं क्या करूंगा, इसको, वाटर स्प्रिंकलर तो चालू है, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं माइक्रोस्कोपिकली। तो अब जब 1 सेकंड बच जाएगा, आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा? ये स्प्रिंकलर यहां से इस तरह से घूम जाएगा, वो आगे घूम रहा है ना इस तरह से। तो यहाँ पे जब घूमेगा तो वो कैसे दिखेगा, उसका पोजीशन ड्रॉ करता हूं मैं। आफ्टर 1 सेकंड, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। आफ्टर 1 सेकंड योर वाटर स्प्रिंकलर विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे बताओ, 0 सेकंड को जो पार्टिकल यहाँ पे था, वो पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड कहां पे रहेगा, बताओ? कैन यू टेल मी, कैन यू इमेजिन? जो 0 सेकंड्स पे यहाँ पे पार्टिकल था, वो पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड कहां पे रहेगा? विल इट कम विद दिस? इसके साथ आगे बढ़ेगा क्या? वो नहीं बढ़ेगा, वो तो छूट चुका है ना, यहां से निकल चुका है, और वो कौन सी दिशा को फॉलो कर रहा है? इस दिशा को फॉलो कर रहा है। तो आफ्टर 1 सेकंड वो पार्टिकल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो ये रेड पार्टिकल जो था, ये रेड पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड यहाँ पे पहुंच गया। टी इज व्हाट? 1 सेकंड। अभी मैं 1 सेकंड के लिए क्या करता हूँ, 1 सेकंड के लिए डायरेक्शन कलर चेंज कर देता हूँ। 1 सेकंड, ये 0 सेकंड का कलर हो गया रेड, तो मैं अभी ग्रीन वाला लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर 1 सेकंड। टाइम कब है तब? 1 सेकंड। तब एक कोई तो नया पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ चुका होगा दूसरा नया पार्टिकल। तो ग्रीन कलर किसको सिग्निफाई कर रहा है? 1 सेकंड को। तो आफ्टर 1 सेकंड क्या हो गया, ये पहला वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है, और एक दूसरा वाला पार्टिकल उस जगह को ऑक्युपाई कर लिया जो हमारा पोजीशन ए था। समझो ए पोजीशन है, तो ए पोजीशन को दूसरे पार्टिकल ने ऑक्युपाई कर लिया। यहां तक समझा है? अब आफ्टर 2 सेकंड्स क्या होगा, बताओ मुझे? आफ्टर 2 सेकंड्स क्या होगा, बताओ? करो इमेजिन, खुद करो, सोचो थोड़ा। आफ्टर 2 सेकंड्स क्या होगा? मैं नोजल निकाल लेता हूँ। 2 सेकंड की नोजल की लोकेशन क्या रहेगी? यहाँ पे ऐसी कुछ रहेगी। द डायग्राम में नॉट बी प्रोपोर्शनेट, ओके? कोई मैं टू द स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत। अभी पॉइंट ए कहाँ पे हमारा? यहाँ पहुंच चुका है आफ्टर 3 सेकंड्स। अभी आफ्टर 3 सेकंड्स मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल था आपका, ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? यहाँ पे पहुंच चुका होगा। कब? टाइम कब है अभी? आफ्टर 2 सेकंड्स ना, सेकंड 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा।
ठीक है। और उस सेकंड पे दूसरे सेकंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नया पार्टिकल जन्म लेगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी तीसरे सेकंड बाद क्या होगा बताओ, इसी तरह से क्या चलता रहेगा आगे। तीसरे सेकंड बाद क्या होगा, नोजल का लोकेशन ये रहेगा, गेटिंग। उस टाइम पे ये पार्टिकल जो 2 सेकंड वाला था वो यहां तक पहुंच जाएगा, तीसरे सेकंड वाला यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। ये पार्टिकल आगे बढ़ चुका होगा, ये वाला इसको फॉलो करेगा ना, इस लाइन को, लाइन ड्रॉ करके रखता हूं। तो ये पार्टिकल ये जो था 3 सेकंड वाला, ये आगे बढ़ चुका होगा 2 सेकंड वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक नया पार्टिकल थर्ड सेकंड पे एक नया पार्टिकल तैयार होगा। इस तरह से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो अभी देखो, मुझे बताओ। अगर मैं दूसरे सेकंड पे इसका फोटो लेता हूं, दूसरा सेकंड, जब दूसरा सेकंड चल रहा था, जब इसका फोटो लूंगा तो मुझे ये पिंक वाले पार्टिकल नहीं दिखेंगे। कौन कौन से पार्टिकल दिखेंगे, ये ब्लू वाले पार्टिकल दिखेंगे, ग्रीन वाले पार्टिकल दिखेंगे, और ये रेड वाला ही दिखेगा, सिर्फ एक पार्टिकल दिखेगा रेड वाला। कब, जब मैं 2 सेकंड बाद इसका फोटो लूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसका 4 सेकंड बाद फोटो लेने की कोशिश करता हूं। 4 सेकंड बाद क्या हो जाएगा बताओ, आफ्टर 4 सेकंड्स द स्प्रिंकलर विल बी हियर, ठीक है। तो पहला वाला पार्टिकल जो है हमारा वो कहाँ पहुंच चुका होगा। अब मैं फिर से उसको रेड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये पार्टिकल अभी आगे चला जाएगा, आगे तो अभी जगह नहीं है, तो यहाँ पे कहीं समझो है, इस लाइन को फॉलो करेगा। ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच चुका होगा, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका होगा, ये इसका लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो कहाँ तक थे हम, तो ये यहाँ तक पहुंच गया, अभी ये तैयार हुआ था, यहाँ तक आ गया, और नया पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। ये कब हुआ, आफ्टर 4 सेकंड्स। अब अगर मैं चौथे सेकंड पे इसका फोटो लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पाथ अगर मैं ज्वाइन करता हूं। अब सब इसमें क्या करना है, कॉमन टाइम फ्रेम वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो पहला कॉमन 0 वाला तो एक ही पॉइंट था, दूसरा कौन था, ग्रीन वाला। ग्रीन वाले 2 पॉइंट तैयार हुए थे, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इस तरह से मुझे कर्व मिल जाएगा। आफ्टर 2 सेकंड्स, आफ्टर 1 सेकंड दिस वाज द पिक्चर। फिर आफ्टर 2 सेकंड्स ये ब्लू वाले पॉइंट्स थे, 2 सेकंड्स के बाद, तीसरे सेकंड के बाद क्या हुआ था, पिंक वाले पॉइंट्स तैयार हुए थे, इस तरह से। चौथे सेकंड के बाद क्या तैयार हुआ, रेड वाले पॉइंट्स तैयार हुए, ठीक है। सो दीज आर दी स्ट्रीक लाइंस, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रीक लाइन, इसे बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। एट व्हाट, एट टाइम इक्वल टू 4 सेकंड्स। तो हर सेकंड पे, हर टाइम पे एक स्ट्रीक लाइन मुझे मिलता है। ये तीसरे सेकंड का स्ट्रीक लाइन हो गया, ये चौथे सेकंड का स्ट्रीक लाइन हो गया, ये दूसरे वाला, ये पहले वाला, इस तरह से। अभी हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अभी देखो, हमने हर बार पॉइंट ए को पास करने वाले पॉइंट्स को फॉलो किया है। देखो यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्टिकल था, कहां से निकला था, पॉइंट ए से निकला था। यहां से एक ग्रीन वाला पार्टिकल जो निकला था वो कहां से निकला था, इसी एग्जिट नोजल से निकला था। नोजल का एग्जिट को पॉइंट ए दिया, तो वो भी पार्टिकल इसी नोजल से निकला है, वो आगे का उसका लोकेशन यहाँ पे है। फिर ये जो पार्टिकल्स है ये कहां से निकले थे, इसी पॉइंट से निकले थे, ए से ही निकले थे। तो सारे पार्टिकल्स कहां से पास हो रहे, ए से पास हो रहे। सो देयर इज अ सिंगल पॉइंट, देयर इज व्हाट, सिंगल पॉइंट, एंड देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स, मल्टीपल पार्टिकल्स। इनको हमने कोरिलेट किया है, इनको हमने कंबाइन किया इस चीज को, और एट पर्टिकुलर टाइम ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट का पार्टिकल का पाथ फॉलो करे। पहला डेफिनेशन याद करो, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या था, एक पॉइंट आगे मूव रहा है, वो जो पॉइंट्स को ट्रेस करेगा उसको ज्वाइन करोगे तो पाथ फंक्शन मिल जाएगा। स्ट्रीम फंक्शन में भी वैसा ही है। स्ट्रीम फंक्शन में क्या है, एक मोमेंट पे किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, उन टेंजेंट्स को अगर ज्वाइन करोगे, उसको टेंजेंट होने वाला कर्व अगर ड्रॉ करोगे तो उसको हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन तो कंप्लीटली इमेजिनरी है,
ये भी इमेजिनरी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स को एक ही पॉइंट से पास करना है, किसी एक पॉइंट से पास करना है, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द इंस्टेंटेनियस पिक्चर, किसी एक मोमेंट पे हमने पिक्चर लिया और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया। इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ लोकस ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स, क्या बोला है, ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स, ऐसा नहीं कि हमने 5 सिलेक्ट लिए तो 5 ही, सारे फ्लूइड पार्टिकल्स उस मोमेंट पे, ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव सीक्वेंशियली, एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सीक्वेंशियली पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो अगर पास हो रहे हैं, सीक्वेंस में पास हो रहे हैं, तो उनका अगर लोकस हम ज्वाइन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट लाइन बोलते हैं। इसकी जो वर्डिंग है ये डिफिकल्ट है, थोड़ा याद रखना। तो एग्जाम में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये सिक्वेंशियली शब्द इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आपने लोकस शब्द लिखना चाहिए। इस तरह से 2-4 कीवर्ड्स रहेंगे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिस्टॉर्ट भी होगी, आगे पीछे होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन वर्ड्स को हमें वहां पे दिखाना है। और एक अच्छा सा डायग्राम, अभी ये डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ड्रॉ करना है। इसमें क्या है देखो, ये वही है, ये भी ये जो आपको दिख रहे हैं ना पिक्चर्स, एक्चुअली स्ट्रिक्ट लाइंस है, ये सारी क्या है, स्ट्रिक्ट लाइंस है। तो इसमें क्या है देखो, अभी वो जो फ्लो था ना, उसमें क्या हो रहा था, पॉइंट मूव हो रहा था खुद, जिस पॉइंट से वो पास होने वाले थे ना, वो पॉइंट खुद भी मूव हो रहा था। इस एग्जांपल में देखो अभी पॉइंट मूव नहीं हो रहा है, ये अभी एक डाई है, जैसे मैंने बताया ना कि फ्लो विजुअलाइजेशन यूज किया जाता है फ्लूइड मोशन को विजुअलाइज करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर का एरोडायनामिक स्टडी करने के लिए स्मोक भेजा जाता है फ्लो में, मतलब उस स्ट्रीम में क्या करते, एक डाई भेज देते, कलर डाई, मतलब जो दिखेगा आंखों को, वो जो कलर का डाई रहेगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा, वहां से हमें समझेगा कि फ्लो किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या किया, इस ट्यूब में से उस कलर को भेज दिया। आप समझो पिंक कलर का डाई है, व्हाइट कलर का फ्लो है, कोई गैस है व्हाइट कलर का, उसमें पिंक वाला डाई आपने भेज दिया, कोई पिंक कलर का गैस भेज दिया अंदर, तो वो डाई क्या करेगा, वो फ्लूइड पार्टिकल के साथ इस दिशा में मूव होगा, ठीक है। तो वो हमें दिखेगा, विजुअलाइज कर पाएंगे। तो वो जो पाथ, ये जो पाथ वो फॉलो करेगा पहला पार्टिकल डाई का, उसे पाथ लाइन बोलते हैं। अभी अगर फ्लो लैमिनार है, एक ही डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, स्टेडी है, एकदम सिंपल फ्लो है, जिसमें कुछ ज्यादा टर्बुलेंस नहीं है, इस तरह का अगर केस है, स्टेडी फ्लो है और वो लैमिनर है, तो उस केस में ये सारे लाइन, तीनों जो लाइन है ना, एक ही कर्व पे आते हैं। तीनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में निकलने वाला पार्टिकल जो है वो इस दिशा में मूव होगा, तो ये उसका पाथ लाइन हो गया। इसके ऊपर कहां पे भी टेंजेंट डालो तो उसका वेलोसिटी दिखाता है, मतलब ये स्ट्रीम लाइन भी हो गया, ठीक है। और ये सारे फ्लूइड पार्टिकल्स आगे जो जा रहे हैं वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो किसी, ये पॉइंट ए से ही, ये एग्जिट है ना नोजल का, तो यहां से ही सारे पॉइंट निकले हुए हैं। आगे वाले जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो कहां से पास हुए, पॉइंट 8 से पास हुए, या तो पॉइंट ए से पास हुए, इसलिए ये स्ट्रिक्ट लाइन भी हो गया, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लाइन इज सेम एज स्ट्रीम लाइन, इज सेम एज पाथ लाइन इफ द फ्लो इज स्टेडी एंड लैमिनर। अगर वो स्टेडी लैमिनर नहीं, जैसे हमने अभी वाटर स्प्रिंकलर का एग्जांपल लिया, वो स्टेडी नहीं है, लैमिनर नहीं है, तो उस केस में स्ट्रिक्ट लाइन अलग है, पाथ लाइन अलग है, ठीक है। अभी इसमें देखो पाथ लाइन कौन सा है, बताओ मुझे। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये पाथ लाइन है। व्हाट इज दिस, दिस इज पाथ लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। जैसे मैंने बताया था, देखो ये वाला पार्टिकल, हमारा जो 0 सेकंड पे निकला हुआ पार्टिकल जो है, यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आया, बाद में यहाँ पे आया, बाद में यहाँ पे आया, तो इस लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये लाइन क्या हो गया, पार्टिकल नंबर 1 का पाथ लाइन हो गया। पार्टिकल नंबर 2 कहाँ था, यहाँ पे था, ग्रीन वाला पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पे जनरेट हुआ था, वो बाद में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, बाद में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो ये जो 2 नंबर वाला पार्टिकल है, इसका पाथ लाइन कौन सा है, ये वाला है। फिर 3 नंबर वाला पार्टिकल का ये पाथ लाइन हो गया, 4 नंबर वाला पार्टिकल का ये पाथ लाइन। इस तरह से पाथ लाइन इस केस में ये वाले थे, और उन सबको कॉमन टाइम वाले लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या देगा, स्ट्रिक्ट लाइन देगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए किया मैंने। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइन इज। आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। तो मैं जैसे मैंने बताया कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक्ट लाइन आर आइडेंटिकल फॉर व्हाट, स्टेडी एंड लैमिनार फ्लो, ठीक है। एंड इफ द फ्लो इज नॉट स्टेडी, अभी एक एग्जांपल देखो क्या है, क्या एग्जांपल में यहाँ से कोई फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है फ्लूइड का पार्टिकल,
जो इस दिशा में ये ब्लैक लाइन जो है ना वो उसका वेलोसिटी दिखाता है। ये ब्लैक लाइन क्या है, देखो स्ट्रीम लाइन दिखा रहा है, तो ब्लैक लाइन का पाथ क्या है, स्ट्रीम लाइन है। ये जो डैश लाइन है, बड़ा वाला डैश लाइन, ये उसका एक्चुअल पाथ है, मतलब पार्टिकल यहां से निकला है और यहाँ पे मूव हो गया, मतलब क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और यहाँ से उसको फॉलो करके इस तरह से निकल गया, ये उसका एक्चुअल पाथ है। और उसका स्ट्रीक लाइन ये नीचे वाला डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से ये फ्लैप ऑसिलेट कर रहा है, तो उन पार्टिकल्स को अभी समझो यहाँ से आ रहा था वो, तो ये फ्लैप ने उसको टक्कर दे दिया, तो उसका डायरेक्शन मोड़ दिया, तो उधर नीचे चला गया। अब उसका पाथ तो नीचे जा रहा है, लेकिन वो ऊपर जाना चाहता था, इस पॉइंट पे जब था वो, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसके वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो वो इधर दिखेगा मुझे, ठीक है ना। लेकिन वो गया किधर, इधर गया एक्चुअली, इसलिए स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन फर्क होता है, ठीक है। तो ये तीन, जैसे मैंने बताया इस एग्जांपल में तीनों अलग अलग है, इस एग्जांपल में तीनों सेम है क्योंकि वो स्ट्रीम लाइन है, लैमिनार फ्लो है, स्टेडी है।